नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूर्ण हो गया है। आज हम देखेंगे काव्य 3 मत बांटो इंसान को। यहाँ पे पेज नंबर 16 पे दी है काव्य मत बांटो इंसान को। इसके लेखक हैं विनय महाजन। यहाँ पे जो काव्य दी है, इस कविता में जो विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि में इस संसार को देखना है। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य का समावेश किया गया है। तो इस काव्य के द्वारा कुछ प्रेरणा हमको दी गई है। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, यानी कि अपने यहाँ संसार में सबके धर्म के अनुसार, अलग अलग धर्म के अनुसार बांट लिया है। जैसे कि मुस्लिम तो मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर चर्च ईसाइयों का पूजा स्थल है, वैसे ही भगवान को भी बांट लिया है। इसी तरह धरती भी बांट ली है। धरती यानी कि धरती में भी देश विदेश सब अलग अलग बांट लिया है। तो कवि कहना चाहते हैं सब तो बांट लिया है, तो इंसान को तो मत बांटो, इंसान को तो छोड़ दो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो है सब अलग अलग तरह, अलग अलग धर्म के अनुसार उनको पूजा जाता है। धरती भी बांट ली है, सागर भी अलग अलग बांट लिए हैं। इसीलिए भगवान इंसान को मत बांटने के लिए कहना चाहते हैं। यहाँ पे गिरजाघर यानी चर्च ईसाइयों का पूजा स्थल है। गिरजाघर यानी कि चर्च ईसाइयों का पूजा स्थल। बांट लिया, बांट यानी कि विभाजित। अलग अलग कर दिया। इंसान यानी कि मनुष्य। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। यानी कि मंजिल बैठी दूर है। मंजिल यानी कि लक्ष्य। मंजिल यानी कि लक्ष्य। अभी राह तो शुरू हुई है, यानी कि अभी राह शुरू हुई है, अभी रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल तो बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, यानी कि महलों में उजियाला, हर दीपक मजबूर है। दीपक यानी कि चिराग। दीपक यानी कि चिराग। उजियाला
उजाला प्रकाश भी होता है। तो भगवान अहिया मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी रातों शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। એટલે કે ભગવાન આ કવિતામાં વિનય જો મહાજન લેખક છે તે એવું કહેવા માંગે છે કે મંદિર, મસ્જિદ, ગિરજાઘર, ગુરુદ્વારા આ બધા अलग अलग धर्म अनुसार ભગવાનને अलग अलग રીતે બધા પૂજે છે, अलग अलग ધર્મ બધા અપનાવે છે, પણ બધાનો મતલબ તો એક જ છે, ભગવાન એક જ છે, પણ લોકોએ ભગવાનને अलग अलग રીતે પૂજે છે। એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે ભગવાનને તો અલગ કરી દીધા છે, ધરતી પણ અલગ અલગ થઈ ગઈ છે, તેવી જ રીતે દેશ વિદેશોમાં અને સાગર अलग अलग વિસ્તારના સાગરો એટલે કે સાગર પણ વેચી લીધું છે, ધરતી પણ अलग अलग વેચી દીધી છે, મંદિર મસ્જિદ ગિરજાઘર એ પણ अलग अलग વેચાઈ ગયા છે। તો હવે તો ભગવાનને હવે તો ઇન્સાનને તો ના વેચશો એવું અહીંયા આ કાવ્યમાં કહે છે। અભી રાતો એટલે કે અત્યારે જ રસ્તો એટલે કે રાહ શરૂ થઈ છે, મંજિલ એનું જે લક્ષ્ય છે તે તો બહુ જ હજી તો બહુ દૂર છે, અજવાળું હજી મહેલોમાં એટલે કે અમીરોના ઘરમાં હજી અજવાળું છે, દીપક ગરીબોના લોકોના ઘરમાં તો હજી દીપકનું અજવાળું પહોંચ્યું પણ નથી। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि अभी तक सूरज मैदान या पहाड़ी तक तो पहुंचा भी नहीं है, घाटी मैदानों में पहुंचा भी नहीं है, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि अपने लक्ष्य तक तो अभी तक पहुंचे भी नहीं है, घाटी मैदान तक सूरज का प्रकाश भी पहुंच नहीं पाया है, यहाँ पे इंसान को बांटना नहीं है ऐसा कहा है। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, नील यानी कि नीले रंग का। ऊपर नील वितान है, वितान यानी कि विस्तार। वितान यानी कि विस्तार है। पर न प्यार हो तो जग सुना, सुना यानी कि निर्जन। जग सुना, जग यानी कि संसार। जलता रेगिस्तान है, रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। कि अभी धरती भी हरी भरी है, ऊपर आकाश नील विस्तार है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जग में प्यार नहीं है, रेगिस्तान जलता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, चट्टान यानी कि शिलाखंड।
कभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, साथ उठे सब तो पहरा हो, पहरा यानी कि रखवाली, पहरा का अर्थ क्या होता है, रखवाली। सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक है, उदास यानी कि दुखी, खिलती हुई बहार पर, बहार यानी कि शोभा, रोद न पाएंगे फिर कोई, रोदना यानी कि कुचलना, मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि कभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान यानी कि शिलाखंड प्यासे हैं, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, साथ उठे सब तो पहरा है, पहरा यानी कि रखवाली, सूरज का हर द्वार पर पहरा है, हर उदास आंगन का हक है, हर आंगन में उदासी छाई हुई है, खिलती हुई बहार पर यानी कि रोद न पाएंगे फिर कोई, मौसम की मुस्कान को कोई कुचल न देगा, इस मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, यानी कि सब बांट दिया है पर इंसान को मत बांटो, ऐसा कवि इस काव्य में कहा गया है। जैसे कि कवि दुनियाना लोकोने कहे छे भगवान तो सौना एक ज छे, परंतु तमे मंदिर मस्जिद चर्च वगैरे भिन्न भिन्न पूजाघरो जे बनाव्या छे, भगवानने वहेंचवा दीधा छे, एवी ज रीते जुदा जुदा देशो पण बनावीने धरती पण वहेंची दीधी छे, सागर पण जुदा जुदा भाग पर अधिकार करीने तेमने पण वहेंची दीधा छे। दुनियामां समानतानी भावना फैलावानी तो हजू शरूआत थई छे, समानतानो भाव पूरेपूरो फैलावानो हजी बाकी छे, तेना माटे खूब प्रयत्नो करावा पड़शे। वीजळीनो प्रकाश हजू धनवानो जे छे, अमीरो छे तेमना घर सुधी ज पहोंच्यो छे, जे गरीब लोकोना घरमां हजू तो दीवो ज प्रगटावे छे, एटले के गरीबोना घरमां हजू दीवो ज बळी रह्यो छे। हजू सूर्यना प्रकाशनो संदेश दरेक खीण अने मैदानने मळ्यो नथी। मानव समानतानो विचार हजी दुनियाना घणा बधा हिस्साओ सुधी पहोंच्यो पण नथी। धरती हजू पण पहेला जेवी લીલીછમ छे, नीला रंगनुं विशाळ आकाश पण पहेला जेवुं ज छे, परंतु दुनियामां प्रेम भावना पहेला जेवी रही नथी। प्रेम वगर લીલીછમ धरतीवाळो आ संसार पण बळबळतो रण जेवो आपणने जोवा मळे छे, तेवो बनी गयो छे। આપણે દરેક તરસ્યા શિલાખંડને પ્રેમને માટે તરસતા હૃદયને વાર ઉગાડી દીધા છે, શીતળ પ્રેમનો જળ આપીને તેમની તરસ છીપાવવાની છે। સૌ એક સાથે જાગી જશે અને પોતાના દ્વાર ઉગાડી દેશે તો સમાનતાનો સૂર્યપ્રકાશ સૌને મળી શકે છે, સૌના ઘરના આંગણામાં સમાનતાનો પ્રકાશ ફેલાવી શકે છે। દરેક ઉદાસ આંગણાને બગીચામાં ફેલાયેલા સૌંદર્યની જેમ ખુશીનો અધિકાર છે। વિશ્વમાં સમાનતાના ભાવ ફેલાતા કોઈ પણ અત્યાચાર અહીંયા કરી શકશે નહીં। यानी कि इस काव्य में कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान सबका एक है। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती का भी बंटवारा किया है। सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार करके उसको भी बांट लिया है। इसीलिए अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। दुनिया में समानता की भावना फैली हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है।
समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी तक केवल धनी लोगों के घर तक पहुंची है। जो गरीबों के झोपड़ी से अब तक दीपक ही जल रहे हैं, अब तक उनके घर रोशनी पहुंची नहीं है। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को भी मिल नहीं पाया है। इसी तरह समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक पहुंचा नहीं है, यानी कि इंसान को समानता का अधिकार अभी तक मिला नहीं है। समानता का संदेश सबसे दूर है। इसी तरह यहाँ पे धरती अब पहले की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले आकाश में विस्तृत भी पहले जैसा ही है। दुनिया में भी प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जितना जलते हुए रेगिस्तान जैसा बन गया है। और समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब लोग साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले सबके घरों में, आंगन में। तभी समानता का प्रकाश की समानता और भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बाहर आती हो। विश्व में समानता का भाव फैलने में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इंसान को बांटना नहीं है, ऐसा कवि इस काव्य में संदेश दिया गया है। अब इसके आगे यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जो आपने लिखे हैं, कुछ बाकी है, मैं फिर से लिखाती हूँ। पहरा यानी कि रखवाली, उदास यानी कि दुखी, बहार यानी कि शोभा, रोदना यानी कि कुचलना, यहाँ पे राह यानी कि रास्ता, मार्ग, उजियाला यानी कि उजाला रोशनी, बंदी यानी कि कैदी, गुलाम, वितान यानी कि विस्तार, अवकाश, चट्टान यानी कि शिलाखंड, बड़ा पत्थर, पहरा यानी कि सुरक्षा, रखवाली दोनों अर्थ होते हैं। रोदना यानी कि कुचलना, मंजिल यानी कि लक्ष्य, मजबूर यानी कि विवश, असहाय, रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, बांटना यानी कि विभाजित करना, घाटी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, बहार यानी कि सुखद वातावरण, शोभा, वसंत। उसके बाद यहाँ पे अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्न
दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न 1 है, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो इंसान को बांटने का अर्थ है अभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगम की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं को अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में रखते हैं। कुछ लोग अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनवाए हैं। तो एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। ये उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इसी तरह लोगों ने भगवान को भी अलग अलग बांट लिया है। चट्टानों को प्यासी कैसे बुझाई जा सकती है? तो चट्टान का अर्थ है वो लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की भी प्यास बुझाई जा सकती है। इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। ये अभी नहीं होगा, आप लोग कर सकते हो घर पे। उसके बाद प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए। तो अभी रात तो शुरू हुई है, अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि दुनिया में समानता का भावना फैले और अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। क्या कहते हैं? दुनिया में समानता की भावना फैले, अभी तो यहाँ पे शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने से अभी देर है, उसके लिए अभी भी बहुत प्रयत्न करते हैं। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में, धनी लोगों के घर पर ही है, गरीबों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। उसके बाद स्वाध्याय है, स्वाध्याय के प्रश्न हैं। कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सागर, भगवान का, इस तरह भिन्न भिन्न धरती का, देशों का बंटवारा हो चुका है। दूसरा है, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा। तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा और अर्थात नष्ट भी नहीं कर सकेगा। हरी भरी धरती को कौन सी परेशानियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं? तो हरी भरी धरती वर्षा के लगातार अभाव के, भूकंप के तेज झटके से धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बांट लिया है। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखकर, इसलिए बिजली की रोशनी अमीर धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है। जो गरीब लोग हैं उनके घर में रोशनी अभी तक पहुंची नहीं है, अभी तक उनके घर में दीपक ही जल रहे हैं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो ये कविता हमें विश्व के लोग
के सभी तरह के भेदभाव भूलकर हमें मिलाप से रहने की सीख देती हैं। इस प्रकार हमें विश्व बंधुत्व का संदेश इस काव्य द्वारा हमें मिलता है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, बितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदासी, बंदी। ये सब शब्द दिए हैं, उसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो इन शब्द में से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? तो आंगन, उसके बाद इंसान, उसके बाद उदास, उसके बाद ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, बितान और सागर, इस तरह के शब्द आएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 दिया है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो ये जो काव्य है आगे देखकर आप लोग लिख सकते हो, इस काव्य को पूर्ण करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य में अभ्यास स्वाध्याय दोनों पूर्ण हो गए हैं, इसीलिए आप आपकी नोटबुक में ये लिख लेना। आज का ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। नमस्ते।